मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज 12th के अकाउंटेंसी बुक के बी पार्ट का सेकेंड लेसन का ऑब्जेक्टिव लेकर के आप लोगों के सामने लाया हूँ। यह ऑब्जेक्टिव 12th क्लास के बच्चों के लिए एवं बीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के एप्लीकेंट होंगे उनके लिए यह ज़्यादा हेल्पफुल है, उपयोगी है। देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दिया गया है, शेयर एंड शेयर कैपिटल, अंश एवं अंश पूंजी, जिसका पहला क्वेश्चन है समता अंशधारी कंपनी के होते हैं। जान ले, एक कंपनी दो प्रकार के अंशों का निर्गमन करती है। पहला समतांश, दूसरा पूर्वाधिकार अंश। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, लेनदार होते हैं, स्वामी होते हैं, ग्राहक होते हैं या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा स्वामी। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। क्वेश्चन 2 है, अंशधारियों को प्राप्त होता है। अंशधारी किसे कहते हैं? तो जो कंपनी के अंशों को खरीदता है, क्रय करता है, वो अंशधारी कहलाता है। तो जब कोई व्यक्ति कंपनी में अपना रुपया लगाता है तो वह उसका पूंजी के रूप में कंपनी में माना जाता है। वह रुपया कंपनी के लिए पूंजी माना जाता है या उस व्यक्ति का वह पूंजी होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में पूंजी लगाता है तो उस पूंजी पर वह लाभ लेता है। तो कंपनी जब लाभ कमाती है तो वही लाभ उस कंपनी के अंशधारियों के बीच बांटा जाता है, जिसको लाभांश कहा जाता है। तो अंशधारियों को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो लाभांश प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पर दिया गया विकल्प में ब्याज जो गलत होगा, लाभांश ये सही होगा, कमीशन गलत होगा, लाभ गलत होगा। यहाँ पर एक्चुअल जो इसका आंसर होगा लाभांश होगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, हमने इससे पहले अभी तुरंत बताया, एक कंपनी दो प्रकार के अंशों का निर्गमन करती है। पहला समतांश, दूसरा पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर्स। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये दोनों गलत हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि अलग अलग है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। यानी इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो सी विकल्प होगा। इस तरह से हम लोगों को ध्यान से इसको देखना है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? ठीक, इससे ऊपर ऑब्जेक्टिव में हम लोग काम किए। कंपनी लाभांश देती है अंशधारियों को, तो निश्चित दर से। अब जान ले, समता अंशधारियों को का जो दर होता है वो निश्चित नहीं होता है। अब पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर का रेट फिक्स होता है, जितना परसेंट इनको दिया जाएगा, 6% से या 8% से या 9% से, ये इनका रेट होता है। लेकिन रेट निर्धारित पहले शेयर इशू करने से पहले ही होता है, तो उतने ही रेट से उनको लाभांश दिया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो बी विकल्प होगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। अंशों का निर्गमन किस प्रकार से? तो एक, सममूल्य पर, जितने का है उतने पर किया जा सकता है। प्रीमियम पर, यानी दाम से अधिक मूल्य पर, और तीसरा कटौती यानी छूट पर। 3 तरह से किया जा सकता है। तो अब यहाँ देखते हैं विकल्प में क्या सब दिया है। तो विकल्प में दिया है समता मूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर, असमता या प्रीमियम पर। तो अब नए विधान में 2013 में जाकर के जो संशोधन हुआ उसमें शायद छूट वाला विकल्प को हटा दिया है।
ये छूट पर आप निर्गमित नहीं कर सकते, समतांश और समता मूल्य पर और प्रीमियम पर, अर्थात इसका सही विकल्प डी होगा। जान लें, इसका विकल्प नंबर क्या होगा, डी आंसर होगा। अगर आपसे पूछता है जो अंशों का निर्गमन किया जा सकता है सममूल्य पर और प्रीमियम पर या दोनों, तो दोनों में से कोई एक पर कर सकते हैं, सममूल्य पर या प्रीमियम पर, तो डी विकल्प इसका सही आंसर होगा। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कर सकता है अंशों के निजी विक्रय द्वारा, अंशों को सार्वजनिक निर्गमन द्वारा, नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के द्वारा या उपरोक्त में सभी। तो यहाँ जो आपके सामने विकल्प है कौन कौन, अंशों के निजी विक्रय द्वारा यानी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो कंपनी द्वारा अंशों का विक्रय मूल्य, तो यहाँ हमको लगता है इसका विकल्प नंबर सी होना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए जो अंशों के निजी विक्रय द्वारा ये भी तो ठीक है, अंशों के सार्वजनिक निर्गमन द्वारा ये भी ठीक है, और नकदी का अतिरिक्त, ये डी होगा विकल्प, इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा। हम लोग इसके आंसर पर आते हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। फिर से एक बार दोहरा लें, कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है अंशों के निजी विक्रय द्वारा, अंशों को सार्वजनिक निर्गमन द्वारा, नकदी का अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हम पहले सी पे आ गए थे, लेकिन इसमें तीनों विकल्प होगा, तो यानी आंसर चौथा आपका डी हो जाता है। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, मांगी गई पूंजी पर और चुकता पूंजी पर। तो चुकता पूंजी पर, पेड अप कैपिटल पर यह दिया जाता है, पेड अप कैपिटल हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम लोग लेते हैं दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है, यानी दायित्व मतलब क्या, बैलेंस शीट जो आप तैयार करते हैं, और बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी भाग में हम लोग आते हैं, तो लायबिलिटी भाग में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल। तो इसमें कौन सी पूंजी ली जाती है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसमें कौन सा पूंजी लेते हैं। तो दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है, दायित्वों की कुल राशि में क्या, ऑथोराइज कैपिटल नो, इशूड कैपिटल नो, पेड अप नो, सब्सक्राइब दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर इसका चुकता पूंजी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। जो हम पहले नो बोलिए यही यस होगा, और ये तीन विकल्प जो ए बी और डी ये गलत है। इसका सही आंसर चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। जो पूंजी जनता के द्वारा दी जाती है उसी पूंजी को शेयर कैपिटल शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है, वो है चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल। इसके बाद हम लोग देखते हैं मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में शेयर धारकों से प्राप्त किया जाता है जाना जाता है। वह पूंजी जो हम लोग शेयर होल्डर से प्राप्त करते हैं, अभी ठीक ऊपर चर्चा किए, उसका चुकता पूंजी हो जाएगा। जो वह हमको देता है वो पेड अप कैपिटल हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है। और वह पूंजी जब कंपनी बंद हो जाती है ना, तो पूंजी का कुछ भाग हम लोग रख देते हैं, जो जब कंपनी का समापन होगा या कोई ऐसी स्थिति आएगी जिस समय वह पूंजी मांगी जा सकती है, तो उस पूंजी का क्या नाम है। ऑथोराइज नो, इशूड नो, अनकॉल्ड अप कैपिटल नो, इसका हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। ये इसका सही विकल्प हो गया रिजर्व कैपिटल, ये हो जाएगा विकल्प डी इसका आंसर होगा। तो हम लोग ऐसे बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग 11वें नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा संचालकों को बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रतिफल में जारी किए गए अंशों को कहते हैं। एक कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों और संचालकों को, जब कोई कंपनी चलती है ना, तो अगर वह कंपनी के संचालन के दौरान अगर वह अपने कर्मचारी या कोई किसी भी संचालक को बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रतिफल में जारी किए गए अंशों को क्या कहते हैं। अधिकार समतांश नहीं, निजी समतांश सी नहीं, बोनस अंश ये भी नहीं, इसका विकल्प सी होगा। यानी यह विकल्प हम लोग सी में आ जाएंगे, इसका बेहतर विकल्प सी हो जाएगा। स्वैट समतांश, स्वैट इक्विटी शेयर्स, ये इसका सही आंसर होगा।
एक बार हम लोग और रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमको, और आप एक खास देखिएगा इसमें जो ये पूछा गया क्वेश्चन सब है, ये भी यहाँ पर दर्शाया गया। समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। अंशधारियों को प्राप्त होता है तो लाभांश प्राप्त होता है। एक कंपनी निर्गमित कर सकती है समता और पूर्वाधिकार, दोनों अंश पर निर्गमित कर सकती है। अब इसके बाद देखते हैं, कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? अंशधारियों को दिया जाता है। समता अंशधारियों को, पूर्वाधिकार तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को। यहाँ पर पूर्वाधिकार हो जाएगा क्योंकि दर इसका फिक्स है। अंशों का निर्गमन किया जा सकता है समता मूल्य पर, प्रीमियम पर, समता या प्रीमियम, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। इसलिए जब अब कटौती पर शेयर को इशू नहीं किया जा सकता है सिवाय स्वैट समता अंश के। अब हम लोग आते हैं, कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है अंशों के निजी विक्रय पर, अंशों को सार्वजनिक निर्गमन द्वारा, नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल, या उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द एबव, ये डी इसका विकल्प बेहतर होगा। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है अधिकृत पूंजी, नो, निर्गमित पूंजी, जिन्हें मांगी गई पूंजी, जिन्हें चुकता पूंजी, यस, ये इसका विकल्प, सही विकल्प यही होगा, चुकता पूंजी। दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है। अब अगर लायबिलिटी के आते हैं तो उसमें कौन सी पूंजी लेते हैं? तो पेड अप कैपिटल को हम लोग दिखाते हैं, सी विकल्प इसका हो जाएगा। ऑथोराइज कैपिटल नहीं होगा, इशूड कैपिटल नहीं होगा, पेड अप कैपिटल होगा, और सब्सक्राइब कैपिटल भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में शेयरधारकों से प्राप्त किया जाता है, जाना जाता है, तो वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। नॉमिनल कैपिटल, जिन्हें इशूड कैपिटल, जिन्हें रिजर्व कैपिटल, जिन्हें और पेड अप कैपिटल, तो जीएस, ये हमारा आंसर हुआ। रिजर्व कैपिटल भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, जो पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, क्या कहलाता है? हमने इससे पहले बताया था रिजर्व कैपिटल। एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल। तो ये ध्यान रखना हम लोगों को, वहाँ पे अगर कैपिटल रिजर्व दे दे तो वो उसमें नहीं टिक लगा दीजिएगा, रिजर्व कैपिटल में आपको टिक लगाना है। अब उसके बाद है, एक कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा संचालकों को बौद्धिक संपदा के अधिकार के प्रतिफल में जारी किए गए अंशों को क्या कहते हैं? तो हमने बताया था अधिकार समतांश, निजी समतांश, स्वैट समतांश, बोनस समतांश, तो स्वैट समतांश, ये डी आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसके लिए कमेंट जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब जितना हो सके हमें प्रोत्साहित कीजिए। हम इसी तरह का वीडियो आपको बार बार बना करके देते रहेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा और इस एग्ज़ाम में आप पास हो जाए, हमारी ऐसी शुभकामना है। धन्यवाद।